जब आक़ाई नामदार सरवर कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह से लोगों ने सता कर देख ली। मामूली नहीं सताया गया। आप जानते तारीख से वाकिफ हैं, आइम्मा हजरात भी आपको पढ़कर सुनाते रहते हैं, आप खुद भी पढ़ते हैं कि हजरत साहबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को भी बहुत सताया। आक़ाई रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सताने में कोई कसर नहीं थी, इतना सताया कि अल्लाहु अकबर। आक़ाई नामदार सरवर कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मक्के की गलियों से गुजर रहे हैं तो रास्ते के अंदर कांटे बिछाकर आपके पाँव मुबारक को लहूलुहान कर दिया जाता है। यहाँ तक के आक़ाई नामदार सरवर कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मक्के की गलियों से गुजर रहे हैं तो गिलाज़त का ढेर आपके ऊपर डाल दिया जाता है। यहाँ तक के आक़ाई नामदार सरवर कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अपने खुदा की इबादत में मशगूल हैं, ऊँट का ओझ लाकर आपके ऊपर डाल दिया जाता है। यहाँ तक आपको सताया जाता है। और दोस्तों, सिर्फ हजरत साहबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के हालात अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा भी ऐसा बचकर निकलता है जिसको सताया ना गया हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, क्या हमें नहीं मालूम है कि बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अगर ईमान लाते हैं तो तपती हुई सिर उनके सीने पर रखकर और तपते हुए रेत पर लिटाकर उनको घसीटा जा रहा है। यहाँ तक कि हजरत यासिर रज़ियल्लाहु ताला को देखते हुए अंगारों पर लिटाकर घसीटा जा रहा है। वो अंगारे उनके खून से, उनकी चर्बी से तो बुझ रहे हैं, ये वो गवारा कर रहे हैं, मगर दामन मुस्तफा को छोड़ना गवारा नहीं कर रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, यही नहीं कि हजरत साहबा किराम में मर्दों के साथ यह मामला हुआ, नहीं, हमें मालूम है, हमें वाक़यात सुनाए जाते हैं और किताबों के अंदर लिखा हुआ मौजूद है कि औरतों तक को उन लोगों ने नहीं बख्शा, सिन्फ़े नाज़ुक को उन्होंने नहीं बख्शा। क्या हमें नहीं मालूम हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ क्या वाक़या गुजरता है कि सिर्फ यही नहीं कि उनको सताया जाता है, नहीं बल्कि ऊँट एक लाकर इधर खड़ा कर दिया जाता है, एक इधर खड़ा कर दिया जाता है और उनसे कहा जाता है तुम्हारे लिए अब भी एक मौका दिया जा रहा है कि तुम ये तो बाहर आ जाओ, और अगर तुम बात ना आई तो इधर वाले ऊँट को इधर रखा दिया जाएगा, इधर वाले ऊँट को इधर रखा दिया जाएगा और ऊँट की दुम में रस्सी बांधकर इनकी रानों के अंदर बांध दिया जाता है। अब मौका दिया जा रहा है, मगर कुर्बान जाइए हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वो यूं गोया होती हैं, कहा ओ जालिमों और दुश्मनान इस्लाम और दुश्मनान खुदा, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम जानते नहीं हो मेरे जज्बात क्या हैं। मेरे जज्बात ये हैं, ये जिस्म एक है, इधर वाले ऊँट को इधर हटा दोगे, इधर वाले ऊँट को इधर हटा दोगे, मेरे जिस्म के तो टुकड़े हो जाएंगे, ये तो कोई बात नहीं है। मेरे जज्बात ये हैं, अल्लाह तबारक व तआला मुझे जिस्म अता फरमाए और उसके सैकड़ों टुकड़े कराए जाए, फिर जिस्म अता फरमाया जाए, फिर टुकड़े कराए जाए, फिर जिस्म अता फरमाया जाए और फिर टुकड़े कराए जाए, यहाँ तक के सैकड़ों मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला जिस्म अता फरमाता रहे और सैकड़ों मर्तबा हजारों टुकड़े कराता रहे। मुझे ये तो गवारा है, मगर दामन मुस्तफा को छोड़ना। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हज़रत मौलाना सैयद राशिद अली साहब। मेरे दोस्तों, ये एक औरत के जज्बा और आज हमारे भी जज्बात हैं। मेरे दोस्तों, हमारे भी ख्याल आप देखो, मामूली मामूली चीज़ों में बगैर हमें सताए, बगैर हमारे परेशानी के हम खुशियों के अंदर भी दामन मुस्तफा को छोड़ दें।
बताओ गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? दोस्तों, अगर आप को लगे कि बात समझ में आ रही है तो मैं एक बात की तरह इशारा कर दूं जरा सा। सब कहोगे तो मैं कहूंगा। जी हजरत फरमा दीजिए। कि आप नहीं, तुमसे करें। सारे हाथ उठा के बताओ। अब रख लो, चलो। क्या बताओ ईमान का? आज हम क्या शादियों में क्या नबी को याद रखते हैं, रसूल को याद रखते हैं, अल्लाह को याद रखते हैं? हम खुशी के मौके पर अपने नबी को छोड़, अपने पालनहार को छोड़, कुरान को छोड़ रहे हैं, हदीस पाक को छोड़। अफसोस। बताओ ईमानदारी से हमारे बीवियां शादियां क्या ऐसी नहीं हो रही हैं कि जो खुराफात गैरों के यहाँ पाई जाती है और वो हमारे यहाँ ना हो? है कोई ऐसी शादी? बता दो ईमानदारी से, मिलेगी कोई शादी? और अगर कोई इमाम कह दे अगले दिन उसका बिस्तरा उठाकर बांध दिया, शर्म की बात है, धूम मरने का। वह क्या आखिरत संवारना चाहता है और उस उल्टा उसे निकाल दिया जाता है। बढ़िया बढ़िया। किसी की ऐसी शादी में निकाह ना पढ़ाने जाए जहां खुराफात हो, इमाम साहब मना करते हैं खुदा के डर की वजह से, मेरे दोस्तों अगले दिन उसका रहना दुबारा हो जाएगा। ये हालात हमारे। और खुराफात, अल्लाहु अकबर, वहां अंदर जाकर देखिए, डीजे बजाया जा रहा है, फिल्म बनाई जा रही है, नौजवान लड़कियों को खड़ा कर सके उनसे इस्तेकबाल कराया जाए। क्या वो किसी की धी बेटियां नहीं? जिनको शरीयत इज्जत देने के लिए कहती है उन्हें जलील कर रहे हैं, हम उन्हें बेइज्जत कर रहे हैं। सोच जरा सा गौर करो, कहां जा रहे हैं? हम अपने हाथों से अपनी इज्जत को पामाल करें, अपनी इज्जतों को खराब करें, और दुनिया वाले अगर हमारी इज्जतों को खराब कर रहे हैं तो फिर क्यों शोर मचा रहे हैं? सोचो उनका। और कहा जाता है कि आका ने इरशाद फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलिगय्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो शख्स इनमें से किसी बुराई को देखे, हाथ से ताकत है तो हाथ से रोके, जबान से, दूसरा पहले हाथ की ताकत का इस्तेमाल करने को कहा। अगर हाथ की ताकत नहीं है हाथ से रोकने की, जबान से कहे वे तुम गलत काम कर रहे हो, से बात आ। और अगर जबान से भी कहने की ताकत नहीं है, दिल से बुरा समझ। और ये सबसे कमजोर ईमान वाले की हालत है। और दिल से बुरा समझने का मतलब जानते हो क्या? उसकी निशानी क्या है कि दिल से बुरा समझ रहा? खुद उसमें शरीक ना हो। बताओ ईमानदारी से, जहां वीडियो बनाई जा रही है, जहां डीजे बज रहा है, जहां बेपर्दा औरतें मर्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, मेरे दोस्तों वहां शरीयत की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही। कितने लोग ईमानदारी से बताओ जो वहां जाकर वापस आ जाता है कि साहब इसलिए यहाँ शरीयत की धज्जियां उड़ाई जा रही, मैं नहीं खाना। है कोई माई कलाल ऐसा जिन्हें कहते साहब मैंने ये काम किया? एक क्यों? एक वक्त का लुकमा छोड़ना पड़ता है, एक वक्त का टुकड़ा छोड़ना पड़ता है। हम एक वक्त का टुकड़ा छोड़ने के लिए तैयार नहीं, सर कटाने के लिए कैसे तैयार हो जाएंगे? धड़ल्ले से कह रहा है आज का मुसलमान साहब, आज हालात ऐसे खराब हैं, ये मौलवी लोग ऐलान क्यों नहीं कर देते? अल्लाह के बंदो, शरीयत की वजह से, अल्लाह की वजह से, अल्लाह के लाडले पैगंबर की वजह से आज हम एक वक्त का टुकड़ा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। गर्दन कहां से कटा? बताओ मेरे दोस्तों, इसको बहुत ठंडी तरीके से सुनने की जरूरत है। घर में बैठकर इसको जरा अपनाओ।
और सोचो क्या कहकर गया है। अच्छा, मैं आपसे सवाल करूं, ईमानदारी से जवाब देना, सच्चा सच्चा। आप किसी के यहाँ मेहमान बनकर जाएं, वो आपसे यूं कहे कि साहब आप तशरीफ लाइए, आपका वेलकम, आपका इस्तकबाल, लेकिन आप हैं बुरे आए। बहुत मुतवज्जो सुनने की जरूरत है। समझ में आई आपके क्या काम है? कितनों की समझ में आई? हाथ उठाइए। और